तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे। मैं बिफ़ोर आफ्टर दिखा दूंगा जो प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने सेव किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखें कि आप इसमें बेबी नेस्ट है, इसमें देखें कि मैंने तो मास्किंग के थ्रू ये है कि हमने इसमें लाइफस्टाइल में दिखाया। तो इसमें ये है, मैंने ये चीज़ डिज़ाइन की है। तो इसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें भी ये देखें कि लाइफस्टाइल में यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे देख लेते हैं। ये है बिफ़ोर, ये है आफ्टर। ठीक है, आप वाज़ह देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी अगली एग्जांपल पे। ये बिफ़ोर आफ्टर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये सारी लाइफस्टाइल की है। मोस्टली हम इसमें क्या करेंगे, मास्किंग और कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं बिफ़ोर आफ्टर। उसके बाद आप इसको देख लें। उसके बाद आप इसमें ये देखें कि ये जो प्रोडक्ट है ये पहले 3D रेंडर हुआ है, फिर उसको हमने लाइफस्टाइल में यूज़ किया है। तो उसके बाद हम इस आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, तो उससे आप ज़्यादा इजीली जज कर सकते हैं। तो ये आप एग्जांपल उसकी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे स्लाइड है। इसके बाद मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, तो आप इसमें वाज़ह देख सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड स्लाइड में देख लें बिफ़ोर आफ्टर। इसको आप इजीली आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो लिस्टिंग इमेजेस डिज़ाइन करने से पहले हमने कोई चीज़ें देखनी है कि हम डिज़ाइन शुरू करने से पहले किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स, कुछ पीडीएफ्स बनाए हैं, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने शेडो का ख़ास ख्याल रखना है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट का शेडो या बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसका शेडो रियलिस्टिक लगे। ठीक है, रियलिस्टिक लगने के लिए, ठीक है, तो उसको हम उसी हिसाब से बैकग्राउंड से रिमूव करेंगे, उसी हिसाब से ब्लेंड करेंगे। उसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें ये देखें कि ये लाइट का सोर्स है, इधर से हाईलाइट आ रही है। ठीक है, इधर से लेफ़्ट हैंड साइड से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, एप्पल के ऊपर, ऊपर से ये हाईलाइट बन रही है। ठीक है, कोर शेडो वो होता है जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ठीक है, ये बाकायदा ये शेडो आ गया इसके ऊपर, जो मतलब इसका अपना शेडो बन रहा है। तो उसके बाद एक ये कास्ट शेडो होता है। ठीक है, जो इसके अपने शेडो के साथ ही ऑब्जेक्ट अपना शेडो जो कास्ट करता है। तो इन दोनों के दरमियान एक मतलब बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो शेडो बनता है उसे कहते हैं, जो दोनों को टच कर रहा होता है उसे कहते हैं कंटेंट शेडो। ठीक है, इसी तरह ये ड्राइंग से भी आप देख सकते हैं, सेम यही एग्जांपल है इसकी। ठीक है, ये देख लें कि लाइट इधर से पड़ रही है, ये इधर एक इसका अपना शेडो है और नीचे वो उसका शेडो कास्ट कर रहा है। तो इसकी लाइफस्टाइल में हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें ये देखें कि ये लाइफस्टाइल में देखें, अब ये बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है, तो ये लाइट का सोर्स देखें और उसका देखें कि वो शेडो किस तरफ कास्ट हो रहा है। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। उसके बाद ये इसका लाइट शेडो कौन सा है और डार्क शेडो कौन सा है, ये भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो फ़ोटो मैनिपुलेशन करनी है उसमें हमने ये कलर ग्रेडिंग करनी है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद उसके शेडो वगैरह का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये भी उसकी एग्जांपल है। उसके बाद ये लाइफस्टाइल की एक एग्जांपल है। इधर आप देख लें कि इसका शेडो किस तरह कास्ट हो रहा है। अब ये देखें कि ये डॉग जा रहा है और इसका शेडो किस तरह ये कास्ट हो रहा है। उसके बाद ये एप्पल्स का देख लें। ठीक है, उसके बाद जो हमने ये पॉइंट भी अपने जहन में रखना है कि इधर देख लेते हैं कि भाई जो हमारा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उसको हमने देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा। सपोज़ हमारी जो होराइजन लाइन है जहाँ से ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है, हमारा पर्सपेक्टिव देखना है कि हमारा, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे है, किस लेवल पे है। उसके बाद जो वैनिशिंग पॉइंट है वो यहाँ ही बनेगा होराइजन लाइन के मिड में, हमारे पर्सपेक्टिव के दरमियान। ये आप रियल टाइम उसकी एग्जांपल देख सकते हैं। तो हमने ये नहीं कि वो
हमारा ऑब्जेक्ट ये है वो हमारे बैकग्राउंड या चीज़ों से भी बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है और वो रियलिस्टिक ना लगे, इस तरह वो प्रोडक्ट फेक लगेगा उस जगह पे। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट्स देख लेने हैं। जब हमने डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन में जो हमने मुख्तलिफ़ तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल अपनाने हैं। तो आपके सामने ये है कि आप स्टाइल पैशन को देख लें, इसमें एस को बड़ा करके पैशन को उसके नीचे अलाइनमेंट उस हिसाब से किए गई है। नेवर माइंड का देख लें कि माइंड का आई ई के अंदर आया है। इसी तरह ये है कि हमने ये जो है ठीक है दो फॉन्ट्स का मिक्सअप करके उसको बनाया है, ठीक है। इसी तरह उसमें हमने स्क्रिप्ट भी यूज़ किया है, सैरिफ सैन सैरिफ इसी तरह हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह ये है कि वो एक आई कैची डिज़ाइन बन जाता है और वो ठीक है बायर को अट्रैक्ट करता है। तो इसकी ये एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम फ्लैट आइकन या दूसरी वेबसाइट से जाके ठीक है हम आइकन वगैरह अपने डिज़ाइन में यहाँ अपनी हेडिंग जो यूज़ करेंगे सब हेडिंग, उसमें बाज़ दफ़ा हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल ये है, ठीक है। उसमें ये है कि आपका डिज़ाइन ये है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बायर को, ठीक है। ये अब इसमें देख लें कि ये इसमें डिज़ाइन ठीक है स्लीक एंड स्मार्ट डिज़ाइन, उसके अंदर ये जो बेड टाइप है इसने ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये क्लीन वाला, बाज़ दफ़ा हम ये एलिमेंट्स क्लीन एलिमेंट्स उसमें यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये आप नीचे भी देख सकते हैं, ये सारी आपने ये फ़ॉन्ट्स के नेम भी इसके साथ दिए गए हैं। तो ये देख लेना है कि वो उस हिसाब से हमने फ़ॉन्ट्स पेयरिंग करनी है ताकि वो डिज़ाइन हमारा बेहतर लगे। उसके बाद जो हमारी थर्ड जो है जो हम मिस्टेक करते हैं हमने वो देख लेनी है कि हमने डिज़ाइन में जो मिस्टेक करते हैं। अब ये देखें कि हमने ये फ़ॉन्ट पेयरिंग की है। अब इसमें आप देख लें कि अल्ट्रा कंफर्टेबल मटेरियल में, तो इसमें आप इसकी स्पेस वगैरह देखें कि किस तरह ये है कि इजी रीडेबल नहीं है। तो इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल पे देख लेते हैं। इसमें भी ये है कि भाई उसमें उसकी कर्निंग अलाइनमेंट सबको हम देखेंगे ना तो वो इस हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब इसमें प्रॉपर इसकी स्पेसिंग देखें, ठीक है, इसको और उसको देखें तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। हमने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, हमने देखना है कि वो लेफ़्ट अलाइंड है राइट अलाइन है और किस तरह उसको हम प्रॉपर एक पैराग्राफ में या डिस्क्रिप्शन की शक्ल में देख सकते हैं, ठीक है। ये उसकी रियल टाइम एग्जांपल है। उसके बाद हमने जब कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो ये नहीं कि बिल्कुल कॉर्नर में लगा देना है। तो जिस तरह हमने मेन इमेज में 85% पे रखना है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 90% तक रखें और इसके कॉर्नर को थोड़ा खाली करें कि हमें कोई जूम करना पड़े या वैसे अगर कोई मोस्टली बायर मोबाइल से देखते हैं तो वो इजीली आपके डिज़ाइन को हेडिंग को देख सकें। ये उसकी एक एग्जांपल है। बाज़ दफ़ा हमें ऊपर लोगो भी लगाना, पर अब इसमें ये देख लें कि इसने हेडिंग का वही कलर यूज़ किया है और नीचे भी, हालांकि ये दूसरा यूज़ कर सकता था। अब इसमें देख लेते हैं बिफोर आफ्टर। अब इसमें सेकंड एग्जांपल में ये देखें कि इसने जो उसकी सब हेडिंग है उसमें जो ये यूज़ किया है ये ब्लैक में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप ये इसकी हेडिंग देख लें और नीचे देख लें कि भाई रूल ऑफ थर्ड या उससे रिलेटेड ये इजीली बंदा देखे, वो इजीली रीड कर सकता है और वो मतलब एक दफ़ा ही देखे तो 2 सेकंड में वो रीड कर लेगा। इसी तरह ये एग्जांपल है, ठीक है। और ये लास्ट एग्जांपल है कि उसमें हम थोड़ा विजुअल दिखा के या अच्छे फ़ॉन्ट यूज़ करके या फ्लैट आइकन यूज़ करके उसमें ये है कि हम ये सारी चीज़ें उसमें इजीली दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में।